तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका एक अंतिम लेक्चर जो आपका चल रहा है। ठीक है, 200 नंबरों के बीच अगर परमेय संख्या निकालना, जब नंबर आपका कोई डिनोमिनेटर आपका डिफरेंस हो, अलग अलग हो या सेम हो। ठीक है, आज इसका हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर की। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, दोनों के बीच में नंबर निकालेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, आज बात करेंगे हम जब हर आपका इक्वल हो, समान हो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ठीक है जो असमान हो, ठीक है डिफरेंस हो। तो भाई दो नंबर कोई भी अपनी तरफ से आप ले लेना, मैंने तो ये ले लिए। ठीक है, -1 और 1। अभी इसके लिए बात करेंगे। इसके लिए बच्चों आपके लिए थोड़ा सुटेबल मैं बना देता हूं। ठीक है, स्कूल में आपको ऐसा नहीं बताएंगे, अदर कोचिंग में ऐसा आपको नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट कह देंगे इसके लिए निकालना बहुत सिंपल होता है। लेकिन मैंने वो शुरुआत से ही मैं अब तक लेक्चर कहूंगा कि मैं सेम रूल से निकालूंगा। हम एक ही रूल को फॉलो करेंगे, कोई अदर रूल नहीं लगाएंगे। जो अब तक लगाएं वो भी हम इन्हीं में लगाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा क्या करेंगे, इनके लिए हम नंबर लाइन खींचेंगे बच्चों। ठीक है, इधर आप थोड़ा साइड में आप नंबर लाइन ले लें। ठीक है, अब बात करने हमें यहाँ से 5 नंबर निकालने हैं। ठीक है, इसके में 5 परमेय संख्या आपको निकालनी है। अब 5 ले ले। अब इनके लिए कंडीशन बनती है बच्चों। ठीक है, ये 5 ये इवन और ऑड देखा जाएगा। यदि इवन आपसे पूछा तो थोड़ा अलग देखेंगे, ऑड के लिए देख लेंगे, बहुत सिंपल पड़ेगा। क्या करोगे, -1 और 1। अब यहाँ बच्चों थोड़ा इधर देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, यहाँ होता है बच्चों बीच में होता है 0। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लीजिए। इसको 0 को जब क्लास बढ़ जाती है इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं आपको। इधर वाले को पॉजिटिव दिखाते हैं, इधर वाले को नेगेटिव, लेफ्ट वाले को नेगेटिव, इधर वाले को। अब एक -1 और एक मान लिया -1 आपका यहाँ आ रहा होगा, ऐसे आता है -1 -2 -3। ठीक है, और 1 आपका यहाँ रहा 1 2 3। ठीक है, ये कुछ ऐसे रहे होंगे। अब ये 5 आपसे पूछ रहा है बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, 5 पूछ रहा है तो दो, एक माइनस का भी है प्लस का भी है, तो हमेशा ध्यान रखना आधे आधे रखना। दो इसके 0 को इंक्लूड करना। कब, जब आपके पर नंबर आपसे पूछे और वह नंबर आपका ऑड हो, बस इतना ध्यान रखना है। मैंने एक बार रिपीट बोलता हूं, आपसे 5 पूछे तो 2 माइनस के रखना, 2 प्लस के रखना, 1 रखना 0। ठीक है, सेम रूल से निकलेंगे, कोई 0 को आप जरूर। यदि आपसे इवन हो जाए, 6 हो जाए, देखेंगे 6 हो जाए तो बच्चों 0 को इंक्लूड मत करना। 3 रखना नेगेटिव पे, 3 0 भी होगा उसको इंक्लूड मत करना। ठीक है, उसका आपका आंसर कभी कोई मैच नहीं करे, नहीं माने। वैसे आपसे इसके आपके क्वेश्चन पेपर में मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे क्लास 10 के, क्योंकि इसके बहुत आंसर होते हैं, एक आंसर नहीं होता। बात करते हैं हम सेम रूल की। 5 है आपका, 5 है तो क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, वही R+R1 रूल आपका। ठीक है, R+R1 क्या, 5 + 1 6। ठीक है, 6 से बच्चों डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 6 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, -6 व 1/6। तो बच्चों हमें क्या करना है, -6 और इसके बिटवीन आपको निकालना है, -1/6 और 1/6 के बिटवीन। ये कहीं रहा होगा हमें नहीं पता, इतना पता है कि ये -1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। कोई माइनस में बच्चों एक कंडीशन होती है, माइनस की संख्या जितनी ही छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, उससे पहले वाले नंबरों से, उससे पहले संख्या। अब इधर जाने पर संख्या क्या है, घटती हैं, और इधर को जाने पर संख्या बढ़ती हैं पॉजिटिव में। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये -1 कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है, और ये 1 कहीं रहा होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, वही सेम रूल है। इतना तो हो गया, काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना। 5 बना लीजिए, -1/6 और 1/6, सेम रूल। 5 बना लो आप। 5 बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब में 6 से कर दो, वही सेम रूल है, मैंने कोई अलग अलग से रूल नहीं निकाला। ठीक है, अब आपको क्या मैंने बताया, 2 तो लेना नेगेटिव, 2 लेना पॉजिटिव। नेगेटिव जब आपका क्या पूछे, परमेय संख्या 5 पूछे, 3 पूछे, मतलब जो आपका पूछ रहा है वो ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, जब ये 3 5 7 9 11 ऐसा पूछे, मतलब विषम संख्या पूछे कि 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए इसके बिटवीन। ठीक है, क्या करेंगे, ये अब -1 के बाद से पहले क्या आएगा, -1 से बड़ा क्या, -1 के बाद -2। ठीक है, या क्या होगा, -3। यहां बच्चों आप रुक जाएंगे, 2 इधर के कर लो। मैंने कहा 2, 1 से पहले 2,
ठीक है, उससे पहले 3, ठीक है बच्चों। इधर अब आप कह रहे हो ये तो गलत जा रहा है, टेंशन मत लो, गलत नहीं जा रहा, सही जा रहा है, ठीक है। यहां आ गया बच्चों 0, यहाँ क्या आ गया आपका 0, कि ये तो आपको को समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने कहा ये 1 से छोटा है और ये -1 से बड़ी संख्या है। अब ये 1/6 है, 1/6 का मतलब है 0 और 1 के यहाँ बीच में होगी। अब बच्चों कोई भी एक नंबर हो उसके पीछे 10 डंडे होते हैं, 10 नंबर, अगला 10वां होता है, ठीक है। अब इसका मतलब जो 1 का 6वां आपका भाग है, ठीक है। आपके पास 1 रुपया है, उसका ये 6वां भाग है, ठीक है। अब 1 रुपये को कैसे निकालेंगे, 10-10 पैसे अलग अलग रख लो, ठीक है। जैसे मान ली मैंने कहूँ 100 रुपये हैं और 100 रुपये के आपको क्या करना है, 10-10 रुपये अलग रख लिए, तो वही, ठीक है। 60 रुपये क्या हो गए, ये वही है, ठीक है। अब ये कहीं कहाँ रहा होगा, मान लिया ये छठा आपका यहाँ आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको यहाँ 5 भी तो पहले आएगा बच्चों, मैं यहाँ 1/6 की बात कर रहा हूँ, 5/6 नहीं, वो तो आगे बढ़ने पे आएगा, ठीक है। वो 5/6 छोटे, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। निकाल सकते हो आप, कैसे निकालेंगे, ठीक। 3/2 हो गया, ये 1/2, ठीक है। और ये हो गया आपका 1/3, 1/6 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक है बच्चों। ये नेगेटिव में ऐसा होता है, ये मैंने कहा आपसे कि आगे बढ़ने पर संख्या बढ़ती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये नेगेटिव में ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। ये आपकी संख्या हो गई, और भी हो जाएंगे, आप देख सकते हो -1/6 ये निकालेंगे तो इस संख्या सबके आपस में एक दूसरे से बड़ी आएंगी। ये आपका बच्चों आंसर हो गया, सेम रूल से मैंने निकाला, ठीक है, सेम रूल से हम निकाला, आप देख कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे इसके बाद, हाँ अब थोड़ा मैं आपको इवन सर नहीं बता, कोई बात नहीं, मैं भूल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं। कुछ भी आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। सपोज कीजिए मैं यहाँ से लेता हूँ -3/2 ले लिया, और कोई भी आप ले लेता हूँ 5 चलो डिफरेंस 3 ले लिया। अब ये कि आप कुछ भी ले लेना, मेरा पढ़ाने का तरीका ये, ठीक है, जो मन में आए वो लेना आप। अब वही नेगेटिव रूल, ये ऐसे एक लाइन करना अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए ये एक लाइन करना, ठीक है। और यहाँ 0 ऐसे ले एज्यूम कर लेना, होता ही है, एज्यूम करना है, ये 0 ही होता है, ओरिजिन मूल बिंदु, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं -1/3/2, अब ये -1 को अभी इग्नोर कीजिए, 3/2 1.5 मतलब 1.5 मतलब -1.5 मतलब 1 से बड़ा, सॉरी 1 से -1 से छोटा, करीबन यहाँ -1 रहा होगा, तो ये 1 और ये 2 आपको दिख रहा है कि कोई भी क्या कहते हैं रैशनल संख्या, परमेय संख्या 1 से बड़ी कब होगी, जब उसका न्यूमरेटर अंश जो हर से बड़ा हो जाए। अंश यदि हर से बड़ा हो गया तो 1 से बड़ी होगी। अब अंश क्या 5 है, तो इसका 1 से बड़ी कितनी बड़ी है देख लेंगे बाद में, पर इतना पता है 1 से बड़ी है। ये क्या है -3/2 हो गया, तो करीबन ये 3/1.5 है, तो -2 रहा होगा, तो करीबन ये बीच में रहा होगा। तो ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मत डिवाइड करो तो भी आ जाएगा, मतलब ये 5 नीचे क्या आ जाए, 5 कब हो, ठीक है, 5 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। अब ये 1 से बड़ा है तो देख लीजिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु 5 बिंदु, करीबन ये बीच में आए, ये भी बीच से ज़्यादा आएगा, ठीक है। बीच से 3 यहाँ करीब, ये करीबन ये यहाँ होगा 5/3। ये आपको इतना नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, आप ऐसे रख लीजिए, डिवाइड करके देख लेना, फिर 1.6 आंसर आएगा इसका, ठीक है। यदि आप डिवाइड करके देखेंगे तो 1.66 कुछ आंसर कुछ ऐसे कुछ आएगा, तो वो आप यहाँ रख लेंगे, ठीक है, यहाँ का भी आप रख लेंगे, और ये हो जाएगा आपका -3/2। अभी भी हम जाए -5 ही निकालेंगे, 5 निकालेंगे, इसी क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है, इवन ऑड 5 ही निकालेंगे। 5 निकालो, अब यहाँ क्या आप देख रहे हो, हर क्या है इसका अलग अलग है, डिफरेंस हर है, तो वही सेम रूल, क्या या तो इन दोनों का लासा ले लीजिए, कोई बात नहीं, लासा नहीं आ रहा तो क्या हर के अपोजिट का मल्टीप्लाई कंजुगेट कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, 3 का कर दिए नीचे, क्योंकि इन दोनों का लासा लेंगे 6, सेम नंबर बनाना है, तो -3/3/2 × 2 व 5/2 3 मल्टीप्लाई, अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देनी, तो ऐसे आप यहाँ प्राइम अभाज्य संख्या करके
फैक्टर कर सकते हैं 3/2, ये हो जाएगा 2 एलसीएम क्या हो गया इसका 6 हो गया, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया इसका 6 हो गया। तो नीचे हर का हर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, इसका हर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपको संख्या क्या मिली 9/6 व 10/6 हो गया। हमें कितने निकालने हैं बच्चों 5 निकालने हैं। आपको कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं। तो वही रूल सेम रूल है 5 और 1 6, 5 और 1 थे तो 6 का ऊपर यहाँ करेंगे 5 और 1 6, एक एक्स्ट्रा 6 का ऊपर कर लो ऊपर नीचे, तो 6 का इसमें और 6 का इसमें व 6 का इसमें और 6 का ही इसमें। तो नंबर आपको क्या मिल गए बच्चों -54 अपॉन कितना हो गया 36 और ये हो गया 60/36, ठीक है। वही मैंने कहा था जीरो को इंक्लूड जरूर करेंगे। 5 नंबर बनाइए 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बनाइए और सब में 36 रख दीजिए कि हमें हर तो पहले से दिख गया, हर आपका पहले से दिख गया 36 रख दीजिए, ठीक है। अब ठीक है अब -54 इससे पहले क्या आएगा, इससे बड़ा क्या होगा -53, इससे बड़ा क्या होगा -52। अब क्या हो 2 माइनस हो गए 2 प्लस हो गए, ठीक है। 59 और ये क्या आएगा 58। वो 60 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, संख्या तो आपकी बड़ी आनी चाहिए ना। हाँ संख्या आपकी बड़ी आनी चाहिए क्योंकि हमें तो इन दोनों के बिटवीन रखनी है बच्चों, ठीक है ना। हमें उससे आगे नहीं जाना, आपको बस आगे जाना है कि हम दोनों के इन दोनों के बिटवीन नंबर रखने, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की बात करेंगे, इसलिए पीछे को आएंगे आगे को, लेकिन इन दोनों के बिटवीन रखना है, इन दोनों के, ठीक है। पीछे को जाएंगे आगे को क्योंकि आपको इससे पहले आना है। अब इससे बात करो तो यही नंबर आपको पता है यही मिलेगा 5.3। तो इसके आगे की बात होगी 60, तो इसके आगे 61 हो गया ना, इसके आगे इससे पहले आएंगे। नेगेटिव वालों में ये रूल होता है क्या बच्चों, नेगेटिव वालों में दोनों पॉजिटिव हो तो आगे जाएंगे, या दोनों नेगेटिव हो तब भी हम आगे को जाएंगे नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब एक क्या लेंगे आपको 0, क्या लेंगे आप बच्चों 0 लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। इसको फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात मैं यहां पर कर देता हूं कि 6 ले लो, 6 परमेय संख्या ले ले, ठीक है। 6 ले ले, 6 ले ले ना। अब 6 लोगों तो यहां 7 करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आता आपके लिए 6 पूछ रहा हो, ठीक है। 6 पूछ रहा है ना तो 7 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नहीं आप ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। 6 ले लेते हैं। अब तो कहाँ तक सही था, यहाँ तक ठीक है, ठीक है चलो करते हैं। तो यहाँ तक तो सेम रूल था कैसे। अब 6 ले लेते हैं तो 7 का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 7 को आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 आ गया, 7 का ऊपर नीचे करो -9/7 62 7 वाह 10/7 62 7, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। ये कितना हो गया 63/42, ठीक है। ये कितना हो गया 70/42। वही सेम रूल, 6 डंडे कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हो गए और 6 में क्या लगा दें, सब में 42, सब में 42 लगा दीजिए, सब में क्या लगा देंगे बच्चों 42 लगा देंगे। अब 63 से बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। माइनस में संख्या जितनी आपकी छोटी होगी उतनी वह बड़ी होगी। अब 3 तो 3 पॉजिटिव कर दीजिए, क्या हो गए 69। आपको इधर क्यों आ रहा है बच्चों, मुझे इन दोनों के बीच की बात करनी है, आगे वाला नहीं। ये तो आगे वाला बात हो जाएगी 71 क्यों नहीं ले रहे वहां या तो दोनों नेगेटिव हो तो आगे आएंगे, या दोनों पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में बीच के ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले लौट के आएंगे, तो 67 ये बच्चों आपको करना, ठीक है। 4 हो या तो ऐसे ही सेम रूल होगा, ठीक है। कोई 0 को यहाँ इंक्लूड मत करना,
जीरो वहाँ इंक्लूड करना जब आपका ऑड पूछ रहा हो, ठीक है। जो ऑड तो आप जानते हैं, आप एक तो नहीं पूछेगा, ठीक है, वो एक भी बता देंगे आपको। ये आपका 6 के लिए आंसर होगा, सेम क्वेश्चन के लिए ऐसा का। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आसानी से करें, थोड़ा यहाँ आप कर लेना, ठीक है, इजीली हो जाएगा। क्यों, आप क्या करोगे, मानना पड़ेगा ये है 5 के बाद का नंबर ले लो, 69 71 कर दो, बड़ा हो जाएगा वो तो 5.3 से बड़ा आएगा। आप यदि में आप करके देख लेना, देखो ऐसा समझ में नहीं तो आप करके ये यही नंबर है तो यही तो मिलेगा आपको, ठीक है। कैसे मिलेगा, 14 पंजे 70, 14 तिया 42, ठीक है, 14 7 70, 14 42, ये नंबर आपको मिलेगा। यदि अब इससे बड़ा लेंगे तो क्या आएगा, 71, इससे बड़ा आ जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। यदि बात करेंगे तो 42 का इसमें यदि डिवाइड करूँ तो 1.6 ही आएगा। यदि 42 का 71 में डिवाइड करूंगा तो हल्का ज़्यादा आएगा, 1.63 आए, तुम्हारा 67 करीबन आएगा, ऐसे वहाँ 1.6 आएगा, ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें उतने के बीच की बात करनी है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा था, एक नेगेटिव पॉइंट के लिए बीच के नंबर लेते हैं। अब यहाँ कुछ बात करेंगे, हल्का सा एक्स्ट्रा बात करेंगे, ये तो आपकी कंप्लीट होगी नेगेटिव वाले, ठीक है। अब आपसे कभी सिंगल की बात कर लेता है, कर सकते हैं वो आपसे, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे सिंगल की बात करेंगे, क्या वो एक सिंगल के लिए पूछेगा, हम तो 2 नंबर के लिए बात कर रहे थे सिंगल। -2 से बड़ी 5 पर में, -2 से लिखिए, या ज्ञात तो नहीं करेंगे, लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं। -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या है, आपको परमेय बात करनी है। अब ठीक है, -2 से बड़ी 5 परमेय, आपको पता है -2 से बड़ी क्या होगा, ठीक है, -1 होगा, ठीक है। उससे बड़ा क्या आएगा, -1, उससे बड़ा क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। और क्या लेंगे बच्चों, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और क्या लेंगे, 0 लेंगे, हाँ, और क्या होगा, 1 होगा। यही क्यों ले रहे हो, और भी होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, ठीक है, बिल्कुल। हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेम में आ जाए, ठीक है। इनका अंतर आप देखेंगे सेम होगा, आप अंतर देख लेना। मैंने आपको बताया, बार बात करूंगा, अंतर आपको देखना है। -1 में इसमें -0.5, 0 में इसमें आप देख लेना अंतर, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ आएगी, गलती लिख दिया, ये अंतर आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका -3 से बड़ी, अब छोटी के लिए बात कर लेते, -3 से छोटी 5 6 जो आपकी मर्जी, 5 ही पूछता है आपका। 5 परमेय संख्या है, परमेय का मतलब ऐसी लेनी है, संख्या है। छोटी का बड़ी के लिए हो गई, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे। अब -3 से छोटी क्या होगी, -3 से छोटी क्या लेंगे आप, मुझे बताओ क्या होगी। सारी नेगेटिव आएंगी, ठीक है, सारी नेगेटिव नंबर आएंगे। इसका मतलब केवल नेगेटिव की बात हो रही है, और यहां बात होगी तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। सारे नेगेटिव नंबर आएंगे आपके, क्या आएगा, -4, छोटी बात कर रहा है, -5, -6, बड़ी ज़्यादा पूछेगा, -7, -8, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, यही आपके नंबर होंगे छोटी के लिए। तो छोटी भाई, आप बड़ी की बात करोगे तो आप पीछे को चलते जाओ, बड़े के तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ना, लंबे लंबे बताया मैंने। ये 0 होता है, 1 2 ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये -1 -2 -3, इधर को बढ़ेंगे, नंबर छोटे होते हैं, इधर को बढ़ेंगे तो ये -3 हो गया। अभी छोटी बात करो तो इधर को बढ़ेंगे ना, जितना इधर को बढ़ते जाएंगे उसको बड़ा आएगा, इधर को बढ़ने पे आपका छोटा आएगा, तो ये नंबर आपके मिलेंगे। ये भी तो परमेय संख्या है, ठीक है। छोटी की बात आपसे नहीं होंगी, ज़्यादातर बड़ी की बात होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब आप -3 से, चलो -2 -3 ही पूछता है, -3 से बड़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, -3 से बड़ी 5 परमेय संख्या है, लिखिए। मैं थोड़ा अंतर सेम रखूंगा, मैंने वही नंबर लिए थे, जो अंतर आपका सेम आएगा, अंतर सेम रखना, ठीक है। यहाँ 0 इंक्लूड होगा, हाँ 0 को पहले तो आप 0 लिख लो,
0, ठीक है। -3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, -3 से बड़ी की बात होगी तो -2 हो जाएगा, -1 भी होगा, और क्या होगा, ठीक है, और 1 भी होगा, 2 भी होगा। ऐसा ठीक रहेगा? है तो ये भी ठीक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा कुछ और सा लगेगा, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन करते हैं, ठीक है। अंतर भी सब में दोनों में सेम आ रहा है। इसको आप क्या करोगे बच्चों, -3/2 और -5/2, सॉरी आ गया आएगा इधर, ठीक है। और इधर भी 3/2 5/2, ये लिख देंगे आप। बड़ी के लिए रेशनल, वो भी ठीक था आंसर, ठीक है। ये लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा, पर में पूछ रहा है तो पर में मैंने लिख दिया, ठीक है। क्योंकि पर में थोड़ा ये रहता है कि हर आना चाहिए आपका, ठीक है। हर इक्वल है, मैं हर यहाँ पे देखो मैंने इक्वल दिखाया, वहाँ पे ही मैंने आपको दिखाया इक्वल, ठीक है। डिफरेंस की सेम कहीं यहाँ तो आया नहीं, आप बिल्कुल ही बात है, अंतर देख लें आप, इसमें तो आ रहा है, अंतर देख लें, ठीक है बच्चों। ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही, ये टॉपिक यहीं स्टार्ट होता है। नेक्स्ट के लिए इसके बाद आपका होगा रेशनलाइजेशन, ठीक है, परमीकरण, ठीक है, हिंदी में परमीकरण। उसके बाद इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा पूछना आप मेरे ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए ये इतना ही है, ठीक है। यही पूछा जाता है, कोई इससे एक्स्ट्रा नहीं आता है। ये कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं एक नंबर में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में आपसे बिल्कुल रिलेशन नहीं है इसका, कोई आपसे गए कॉम्पिटिटिव पे बहुत अच्छा रेट, कुछ भी दूर दूर तक यहाँ का इसका रिलेशन नहीं है। आपका पूछ के आप देख रहे हैं इसके बहुत नंबर होते हैं। और कुछ बच्चों की क्यूरीज आ रही है कि टीचर नहीं करा, हाँ बिल्कुल कराएंगे नहीं। किताब में खुद है, उनको कुछ अलग आता है, आंसर शीट में कुछ अलग आता है, ठीक है। आंसर इसके मैच नहीं करते हैं, इसके आंसर मैच नहीं करते हैं, इसलिए टीचर भी इतना इंटरेस्ट नहीं करते कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आना चाहिए आपको। किसी ने आपसे पूछ लिया तो आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।